जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों को अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया है इस वीकेंड पे। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की नेबरहुड्स हैं। और इसमें सेशल्स है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल। 2 चीज़ें। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो गलतियां वो भी इतनी बड़ी नहीं है, इनको अपने साथ में ला लो। अगर कहीं पे चाइनीज ज्यादा आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे हैं। वेरी स्मॉल कंट्री बट वेरी रेलिवेंट फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन। सो ये जेन में रखें, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है, इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार के ममालिक थे। एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। अब जो राष्ट्रपति भवन के अंदर ये होना है, तीसरी टर्म लेनी है उन्होंने, ये तो पता है ना आपको, तीसरी टर्म। ठीक है जी, इस पे भी बात करेंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जनाब। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के, और साढ़े पंजाबी कहते ने अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़, मीन्स दैट यू आर रनिंग सो फास्ट एंड यू आर रनिंग all the time but you are not taking care of what's happening in behind. So इसमें ये है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड, जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे बताएं, ये इमीडिएट नेबरहुड में अफगानिस्तान निकल गया, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान जो था दैट वाज अ पॉलिटिकल गेम। अमेरिकन ने भी ये कहा यार इनको सार्क के अंदर डालो, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉर्मल कंट्री बने और आप लोगों के साथ वो करें। और अफगानिस्तान, जब इंडिया ने तमाम ममालिक के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दी करा रहा है एंड ऑल दिस, जो इंडिया का एक नैरेटिव है, तो उन्होंने अफगानिस्तान भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया नहीं कह रहा, दसी भी नहीं जाना। बांग्लादेश ने ऑलरेडी कहना था, भूटान भी पीछे हट गया। एक म्यांमार था, म्यांमार की का कोई एक और मसला है, वो एक और चीज़ है, डिफरेंट गेम है, लेकिन सम हाउ इंडिया की नेबरहुड में तो आता था। सो इंडिया ने क्या किया, अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पूछना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को पूछना चाहिए, आई विल गेट वन ऑन दिस, कि इंडिया इतना बड़ा नेबर है पाकिस्तान इंडिया का, जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ, नहीं ऐसा तो डल नहीं देखा, साढ़ा ध्यान इधर है, ठीक है ना जी। एंड देन वी हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस, एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे। बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। ठीक है जी,
फिर ये था इनके पास एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी थी। उसमें जारी बात है जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं और इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, ये बेसिकली लुक ईस्ट पॉलिसी थी, 92 में आई, 92 में इसको अपग्रेड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, प्रैग्मेटिक। अच्छा, मैं वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं क्या सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनवाइट आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये जितने भी सारे ये फार ईस्ट में बैठे हुए हैं। सो बिकॉज ये एक नई सेटिंग है, बड़ी इंडिया आसियान डायलॉग भी आपको पता है मौजूद है। सो ये चीज़ें, सो ये इसको अगर आप समझें कि एक आसियान के हवाले से वो कर रहे थे। अब उन्होंने देखें कि एक तरफ वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड अबव ऑल बिमस्टैक, वो भी एक सेटिंग रखी हुई है इंडिया ने, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो अगले दिन में आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन दिस। सो इंडिया ने सार को डिसफंक्शनल करके नए इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बना दी। वाई पाकिस्तान कैन नॉट, ये मेरा एक प्रोपोजिशन है, मेरा एक क्वेश्चन है, वाई पाकिस्तान कैन नॉट एस्टैब्लिश इट्स ओन रीजनल सेटिंग? वन, फियर कि अगर हमने किया कोई आया ही ना, हम मालदीव्स को क्या मुंह दिखाएं, क्या कहें जाके उनको को पायन तुसी साड़ना की कर और हटना रलो, हम क्या कहें बांग्लादेश को क्यों हमारे साथ ज्वाइन करो, हम क्या लेके आए आपके लिए, ठीक है। हम नेपाल को, जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इतना ज्यादा, आई हैव मैंने देखा है नेपाल, नेपाल जस्ट लुक्स लाइक इंडिया। इंडिया तो मैंने वीडियो में देखा है, टीवी पे देखा है, इंडिया मैंने जाके नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है इंडिया कैसा होगा। एक मेरे उस्ताद साहब थे व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मुझे कहते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी है, तो ही वाज अ ब्रिटिश सिटीजन एट दैट टाइम, तो कहते हैं मैंने पूरी दुनिया घूमी, मैं इंडिया नहीं गया। मैं क्यों सर? आई थिंक इट वाज ऑफ ग्रेड 7-6 की बात होगी। कहते हैं वो, आई नो इंडिया एंड पाकिस्तान वेर जस्ट सेम कंट्रीज, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ देयर इज, इंडिया इज डिफरेंट। इंडिया कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, एथनिकली, geographically is far different from Pakistan. But that is a separate question. So नेपाल की बात करें तो नेपाल ने कहना हाँ जी क्यों आपके पास आए, भूटान ने कहना है आपके पास क्या है हमें देने को, ठीक है। बांग्लादेश जो है वो तो हमारे साथ वैसे ही हमारा प्रॉब्लम है उनके साथ, पाकिस्तान पोला पोला लग गया उन्होंने नाल। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ठीक है, वो अपनी पूरी उन्होंने सेटिंग की हुई है, उन्होंने बताया पीछे से क्या करना है सर्जी, की करना है की नहीं करना, उनकी टीम लगी हुई है। सो ये इंडिया इज वर्किंग ऑन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ममालिक के साथ वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, माइनस पाकिस्तान, अब हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया ना, पूछो कि अफगानिस्तान अल जा नहीं सकते, इधर अल आने नहीं देंगे। विद अफगानिस्तान वी जस्ट कैन नॉट एंगेज बिकॉज वो तो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्द भेज रहे हैं, वो तो टीटीपी भेज रहे हैं तानो, ठीक है जी, टीटीपी भेज रहे हैं ना, क्योंकि हमारी दोस्ती थी, हमारा एक ही ख्वाब था पूरी जिंदगी, अब वो इंडिया ने पूरा कर दिया ना हमारा ख्वाब। क्या बोला, हम कहते थे गोल्डन रोड टू दिल्ली, सॉरी, गोल्डन रोड टू काबुल एंड अ डस्टी रोड टू दिल्ली। अब हमारे लिए दोनों रोड जो है डस्टी हो गए, उधर वो जाने नहीं देते, उधर हम जाना नहीं चाहते। एंड मैं आपको बात बताऊं, इफ यू गो इनसाइड द पॉलिसी मेकर्स माइंडसेट, आप जाएं ना जरा पॉलिसी मेकर्स के माइंडसेट में, हुकूमत पाकिस्तान क्या सोच रही है, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या सोच रहा है। एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती यहाँ पे, यहाँ पे आपकी बात तो नहीं है, आपके पत्ते क्या हैं आपके पास। कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा, व्हाट डू यू हैव फॉर देम। नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, अब मुझे ये भी पता है, इंडियंस को ये पता था कि अगर हम पाकिस्तान को बुलाएंगे उन्होंने आने ही कोई नहीं है, बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं है, ना उन्होंने आना है और ना हमने, ना ही बुलाएं, तो उनको तो समझ आ गई ना कि करना क्या और करना नहीं क्या नहीं है। सो दे हैव प्रायोरिटाइज देयर नेबर एंड दे आर कॉलिंग दिस एज ए सेंट्रल टेनेट
ऑफ द फॉरेन पॉलिसी पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इंडिया बेसिकली एशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ग्लोबली भी बढ़ाना चाहता है। ये जितने ममालिक जिनको इंडिया बुला रहा है, ना इंडिया की इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रेड है, ना इंडिया इनके साथ जो है वो करना चाह रहा है। इंडिया बेसिकली वो जो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, वो जो रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं, नेपाल जो है उस पर चाइनीज आ गए हैं, उनका दिल है यहाँ पे कुछ कराएं। व्हेन दे लुक एट मालदीव्स, उनको पता चाइनीज आ गए हैं। श्रीलंका इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में है, इसीलिए तो इंडियंस काम, आपको पता है आईएमएफ प्रेज्ड इंडिया दैट ये दे हेल्प इन अ बायलैटरल सेटिंग के अंदर, उन्होंने हेल्प किया। ठीक है जी। सो ये जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि इंडिया बेसिकली इमीडिएट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मजे की बात यह है कि इंडिया ने वो जो जितने भी अपने जिसे वो कहते हैं ना ममालिक हैं, अब इंडिया ने तो अपने एक्सटेंडेड नेबर भी बनाए हुए हैं, आपको पता है इस चीज का। पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, इंडिया ईरान, ओमान, यमन को भी अपना एक्सटेंडेड नेबर कहता है। सारी इंडियन ओशन की जो पट्टी है, जो सेशल्स, मॉरिशस, माडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड सबसे बढ़ के ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें लेके आता है इंडिया। इंडिया उनको नहीं लेके जाता। सो ये कहता है हमारी स्टैंडर्ड नेबरहुड है। सो इंडिया जबरदस्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को कर रहा है। हम सैंडविच हो गए इंडिया के साथ। इंडिया की जो लोकेशन है दैट डजंट अलाउ अस टू गो इनटू इंडो पैसिफिक एंड अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हार्मर्स, इधर इतने इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। सो हमारे लिए बॉक्स हो गया अफगानिस्तान, बस। ठीक है जी। सो इंडिया ने सार को स्क्रैप कर दिया। ये है फॉरेन पॉलिसी कि उन्होंने खुद ही अपना एक उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन ही स्क्रैप, उन्होंने सब रीजनल सेटिंग ही स्क्रैप कर दी आपकी। और मैं एक बात बताऊं, टू बी फ्रैंक इनफ एंड फेयर इनफ, पाकिस्तान डिडंट इवन ट्राई कि हम इसको जो है ना वो दोबारा जिंदा करें। सार्क को कोशिश ही नहीं की, क्योंकि सानू पता कोशिश की करनी कुछ होना ही नहीं। और मैं तमाम जो जितने भी जिसे वो कहते हैं ना देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो गया। हम अब क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं। इंडिया को तो इकोनॉमिक सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है। इंडिया के लोगों ने वोट जरूर दिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वहां पे बहुत ज्यादा है, हुई नहीं है ऑलरेडी। आबादी बहुत बड़ी है ना, तो देखिए ना यार 1.4 बिलियन लोग, 1.4 बिलियन लोगों में से 650 मिलियन ने वोट डाला है। ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट में कहा है ना। तो उनको तो पता है यार 650 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अमेरिकन वैसे बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने जो ट्वीट की थी ना, उन्होंने कहा वी कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एनडीए अलायंस। मतलब ये कि तुम अब इतने ताकतवर नहीं हो, हम तुम एनडीए अलायंस के साथ वजीर आजम गो गई। एक इंटरनल डोमेस्टिक सेटिंग है, इसमें किसी मुल्क को होना नहीं चाहिए। इसमें देखें, इन एवरी कंट्री यू मेक पॉलिटिकल अलायंसेस। पाकिस्तान में अभी हुकूमत बनाई हुई है, तो क्या बाहर के जो वज़राए आज़म है वो कहेंगे वी कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड पॉलिटिकल अलायंस फलाना फलाना फलाना? नो दे वोंट, बट दे डिड दिस टू इंडिया। उन्होंने इंडिया को ये कहा है जानबूझ के, ताकि जरा नरेंद्र मोदी को बताया जा सके कि हमें पता है कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो। अब आप इतने ताकतवर नहीं हो भाई मोदी साहब। दिस इज व्हाट द अमेरिकन मैसेज एंड मेनी अदर कंट्रीज जिन्होंने एनडीए अलायंस लिखा है लफ्ज। हालांकि मेरी जाती नजर में एनडीए अलायंस नहीं लिखना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बीजेपी व्हिच वन 246 सीट्स। नरेंद्र मोदी के नजदीक नजदीक भी कोई नहीं आ रहा। लोग बातें कर रहे हैं जी वो कांग्रेस कितनी फलाने, कुछ भी नहीं है यार। हाँ, उसने 246 सीट्स ली कैसे, इस पे क्वेश्चन बात हो सकती है कि मीडिया को किस तरह मैनेज किया गया था, अदालतों के हवाले से। जैसे वो कांग्रेस पार्टी कहती है जी आधी अदालतें, ईडी,
सीबीआई, फलान ढमकान इंस्टीट्यूशंस लगे हुए थे सारे, मतलब वो एक और चीज है। सो द क्वेश्चन इज कि ये अब अमेरिकन भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के ये किया। सो नरेंद्र मोदी जो है वो, उसकी जो टर्म 3.0 है, बड़ी मजे की होने वाली है। फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मेरे लिए ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं जिस तरह मैनूवरिंग होगी। क्योंकि डॉक्टर जयशंकर, यू नो, ही इज अ गुरु। जयशंकर साहब गुरु है, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन, धीमे से अंदाज में हर वो बात कह देनी है जिससे अगला बंदा परेशान भी हो जाए। और यूरोप को, यूरोपियंस के मुंह पे जाके कहना है, अमेरिकन को, सबको टकाक। देखिए ये होती है नेशनलिज्म, अपने मुल्क के लिए लड़ना। लेकिन यही डॉक्टर जयशंकर आज से 25 साल पहले नहीं कह सकता था ना, कमजोर था इंडिया। आज वो कह सकता है और कहना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त बात है। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने पत्ता खेला है, ये पत्ता बड़ा जबरदस्त है जी, 7 मुल्कों वाला। और मुझे यहाँ पे पता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बहस भी नहीं होनी कि इन्होंने कीता की, और पाकिस्तान में इस टॉपिक पे भी बहस नहीं होगी, बात नहीं होगी कि क्या हो रहा है, इसके मीनिंग क्या है। सार्क की डिस्फंक्शन, कभी यहाँ पे पहले मीटिंग्स हुआ करती थी, सार्क की कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, ये वो स्टूडेंट रिसर्च पेपर लिख देते थे। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था, तो वहाँ पे हमारे क्या होता था कि सार्क रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक कोर्स हुआ करता था। तो हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी, आसियान पकड़ लो, सार्क पकड़ लो, यूरोपियन यूनियन पकड़ लो, उसके बाद कोई अमेरिका में थी, नेफ्टा नुफ्टा और पता नहीं क्या था, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये जो बिमस्टैक पकड़ लो, और इस तरह के छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म्स थे, इनको जीसीसी ले लो, वहाँ से अफ्रीकन यूनियन ले लो, मतलब ये जितनी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप, ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है जी। फिर सेंट्रल एशिया के ले लो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इनको हम डिस्कस किया करते थे, ये क्या है, कैसे है, क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या है, कि किन, इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किन पॉइंट्स पे कटे हैं, किन पॉइंट पे डिवर्जेंस है, इसके मीनिंग क्या है, यूएन चार्टर के तहत इन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मैंडेट है, मतलब इस तरह की बात हम किया करते थे। और होता था, अब तो कोई डिस्कस ही नहीं करता सार्क को। सो हम फंस गए किस पे, चाइना पे। टिकटकी बन गई, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। अब वो पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, मैं तो ऐसे लफ्ज नहीं मुमन इस्तेमाल करता, किक बैक आ रही, किक बैक जा रही है। आपको पता है इमरान खान स्पोक टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द फेस ऑफ हिम, और उसने कहा कि ये जो चाइनीज ने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाए हैं, इसमें बड़ी करप्शन हुई है, आपके लोगों ने बड़े करप्शन की है, बड़े किकबैक्स ली हैं। शी जिनपिंग परेशान, शॉर्ट हो गए। उसने कहा ये दुनिया का वाहिद वजीर आजम होगा जो मेरे मुंह पे आके कह रहा है तुम्हारे मुल्क की कंपनियां जो करप्शन करती हैं, और तुम लोगों ने बड़े किकबैक्स लिए हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं इमरान खान को समझता हूँ ये नॉर्मल आदमी नहीं है, अब नॉर्मल आदमी है। मैं आई डोंट लाइक हिम, बिकॉज उसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को तबाह करके रख दिया। अवाम मुआशरे को तो वो सिरे चढ़ गया है, ठीक है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट टॉक एवरीथिंग। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट टू टॉक एंड व्हाट नॉट टू टॉक एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये नहीं है कि मैं वजीर आजम, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता, मैं बाहर जाकर जहाँ शायद बोल दें। अमेरिकन को कुछ नहीं पता इंडियंस क्या कर रहे थे अमेरिका में, कोई बात ही नहीं उन्होंने की। इंडियंस को नहीं पता अमेरिकन क्या कर रहे हैं उनके साथ, पाकिस्तान को नहीं पता चाइनीज क्या कर रहे हैं, सारा कुछ ही बोल देते हैं। खैर वो एक सेपरेट सवाल है। बट ये देखे ना, ये उन्होंने किया कि उन्होंने मालदीव्स को बुला लिया। मैंने, वैसे ये पूरी केस स्टडी बनती है एक, ठीक है जी, इस सारे हर मुल्क के हवाले से, लेकिन मालदीव्स इज अ डिफरेंट केस स्टडी। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया, उन्होंने प्रेसिडेंट मोइजू को बेसिकली एक चांस दिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर जयशंकर ने क्या होएगा, सर इन्होंने चांस दो, अभी इट्स टू अर्ली, गिव हिम अ गुडविल जेस्चर। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने कहा लेट्स मूव विद पाकिस्तान, तो एक वो उन्होंने बुलाया। इस दफ़ा उन्होंने मालदीव्स को चांस दिया। पाकिस्तान तो नहीं कहेगा कि हमें चांस दिया, पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात, अब एक ही बात कहता है कि हम बराबरी की बुनियाद पे इंडिया से डील करना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वी वांट टू डील विद इंडिया ऑन इक्वालिटी की बुनियाद पे। हम इंडिया के साथ ऐसे नहीं डील करना चाहते, ठीक है जी।
सो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि वैसे ये ना कोई सेटबैक ही ना हो जाए, मालदीव का प्रेसिडेंट के माने नहीं, हो सकता है किसी को भेज दे, जूनियर बंदे को भेज दे। इफ ही डज दिस, समझे ताल्लुकात गए, ठीक है। लेकिन याद रखें, स्मार्ट आदमी वही होगा जो जाएगा, ठीक है जी, जाएगा। और ताकि चाइना को भी तो भाई थोड़ी सी आंखें दिखाओ, लश्कारा डालो। अगर आपने चाइनीज के कहने पे इतना एंटी इंडिया स्टांस ले लिया, तो देन आपकी अपनी इंडिपेंडेंस आप खत्म हो गए ना यार। सो नरेंद्र मोदी 2024, सार्क कंप्लीटली डिसमेंटल, पाकिस्तान इग्नोर्ड, न्यू इंस्टीट्यूशनल जो सेटिंग है इंडिया ने स्टैब्लिश कर ली है। They believe Pakistan doesn't exist on the map of the world. It is not our neighbor. It is a space. It is not a country or a physical ground. नहीं, जगह नहीं है कोई, ये कोई हवा है, फजा है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट द नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि चीज़ों को इस तरह प्ले किया जाए। दैट इज, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल for the politics of India and for its foreign policy and for the Indian interest. So get ready, Pakistan. The next 5 years are tough with India.